मुरादाबाद के कांठ में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कोटेदार, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया, वहीं राशन कोटेदारों के सम्मान और उनकी भूमिका को लेकर भी कई अहम बातें कही। कांठ के ब्लॉक सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं खंड विकास अधिकारी शक्ति दुबे ने की। कार्यक्रम में एसडीएम कांठ रितिका चतुर्वेदी, भाजपा के पूर्व विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, मंडल अध्यक्ष आंचल चौधरी, एडीओ, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के बड़ी संख्या में कोटेदार मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राशन वितरण व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों और कोटेदारों की भूमिका पर विस्तार से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के गरीब और पात्र लाभार्थियों तक उनका राशन बिना किसी भेदभाव और अनियमितता के पहुंचाना है। इसी के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक और ई-पॉस मशीनों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई गई है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों की राशन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले व्यवस्था में कई तरह की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं, जिसका असर राशन कोटेदारों की छवि पर भी पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलती कोई और करता था, लेकिन उसका खामियाजा कोटेदारों को भुगतना पड़ता था। अब सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। सप्ताह के पहले अगर मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आती थी, उनमें से मैं देखता था कि लगभग 300 केवल राशन से संबंधित विसंगतियों की लोग शिकायत करते हैं। और आज जैसे कि विभागीय मंत्री श्री मनोज पांडे जी कह रहे थे, आज पब्लिक आती है, अन्य मुद्दों पर चर्चा करती है, एक भी शिकायत राशन वितरण की नहीं होती है। यह आपका सम्मान है, यह है आपका सम्मान, यह है आपका सम्मान। अब आपकी कोई शिकायत नहीं करता है, अब आपको कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता है, और आपके बारे में कोई उल-जुलूल बातें नहीं कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने राशन कोटेदारों की भूमिका को केवल राशन वितरण तक सीमित न मानते हुए उनके सम्मान को बढ़ाने की बात कही। इसी क्रम में उचित दर दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित करने और कोटेदारों को सम्मानजनक पहचान देने पर जोर दिया गया। सरकार की ओर से कोटेदारों के लाभांश को बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किए जाने की घोषणा भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। इस घोषणा को लेकर कार्यक्रम में मौजूद कोटेदारों में उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक व्यवस्था की शुरुआत को भी महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इसके माध्यम से उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं, सुझावों और फीडबैक को शासन तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। कांठ ब्लॉक सभागार में मौजूद कोटेदारों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। लाभांश में बढ़ोतरी और कोटेदारों को सम्मानजनक पहचान दिए जाने को लेकर कार्यक्रम में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। वहीं अधिकारियों ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप राशन वितरण व्यवस्था को लगातार पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से उनका हक मिल सके और व्यवस्था में किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। कांठ में आयोजित यह कार्यक्रम राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े कोटेदारों के लिए अहम रहा। मुख्यमंत्री के संबोधन में जहां पिछली सरकारों की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, वहीं वर्तमान सरकार की ओर से कोटेदारों के सम्मान, लाभांश और उनकी भूमिका को लेकर किए गए फैसलों को प्रमुखता से सामने रखा गया।
देखते रहिए संवाद न्यूज।